हेलो बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों का बीसीसी क्लास के साम्राज्य में स्वागत है। बच्चों, कहा जाता है बच्चों कि वक्त बदल दो या वक्त के साथ चलना सीखो। वक्त बदल दो या वक्त के साथ चलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाथ में चलना सीखो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पर, यानी वेग और त्वरण पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मतलब बच्चों वेग और त्वरण। बच्चों, इससे पहले हम वेग और स्पीड पर बात कर चुके हैं। ठीक है, चाल और वेग पर। यदि आपने चाल और वेग का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ठीक, चलिए फिर भी हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अनिकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु वीडियो शॉर्ट हो, इसके लिए हम इसके कोई भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं चाहते। यस, चलिए तो बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि वेग हमारा सदिश राशि है। ठीक है बच्चा, वेग हमारा सदिश राशि है। मतलब हमारा जो वेग है बच्चों, उस वेग के पास दो चीजें होती हैं। पहला तो वेग के पास परिणाम होता है, और दूसरा बच्चा वेग के पास दिशा होती है। समझे? वेग के पास परिणाम होता है और दिशा होता है। ठीक, दोनों। और कोई भी राशि बच्चों जिसके पास परिणाम और दिशा दोनों होता है उसी को हम सदिश राशि कहते हैं, इसीलिए वेग हमारा सदिश राशि। ठीक, चलो तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा जो वेग है उसके पास परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। जैसे और एक चीज और, वेग का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? तो चलिए हम कोई वेग को लिख देते हैं। जैसे कोई कार है या कोई वस्तु है जिसका वेग है बच्चों 8 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व। ठीक है ना? तो 8 मीटर प्रति सेकंड पूर्व है बच्चों, तो इसमें 8 मीटर प्रति सेकंड वस्तु का चाल बता रहा है, मतलब यानी कि परिणाम बता रहा है। तो 8 मीटर प्रति सेकंड हमारा यहाँ परिणाम हो गया वस्तु का, जबकि ये जो हमारा पूर्व है बच्चों वो दिशा हो गया। ठीक है ना? तो 8 मीटर प्रति सेकंड पूर्व ये हमारा, इसमें परिणाम और दिशा चूंकि दोनों है, इसीलिए बच्चों हमारा एक कार का वेग है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारा कार का चाल 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो बच्चों ये हम चाल का जिक्र किए, चूंकि इसमें दिशा नहीं है, केवल परिणाम है। ठीक है ना? तो इसको हम चाल कहेंगे। चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल और वेग में यही अंतर होता है बच्चों की वेग में केवल दिशा आ जाता है। इसका मतलब हमारा वेग जो है ना बच्चा, वो सब के सब वेग चाल होता है, लेकिन सब चाल नहीं, सॉरी, सब के सब चाल बच्चों वेग होता है, परंतु सब वेग चाल नहीं होता है। ठीक है ना? अब 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ज्यादा चीज है और डायरेक्शन। ठीक, चलिए ठीक है ना? तो हमारा कार का वेग कितना है बच्चों? 8 मीटर प्रति सेकंड पूर्व। हम वेग में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो वस्तु है, हमारा जो कार है, हमारा जो गाड़ियां है, उसका वेग में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन का क्या मतलब? उसमें चेंज हो जाए। तो चूंकि हम सभी जानते हैं बच्चों कि वेग के पास दो चीजें होती है। पहला तो सर इसके पास दिशा होता है, और सर दूसरा इसके पास परिणाम होता है, या परिणाम या दिशा होता है।
तो बच्चों यदि आप वेग में परिवर्तन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका वस्तु का वेग परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वेग के पास दो चीज होता है, दिशा और परिणाम। तो आप क्या करना कि आपका वस्तु का वेग अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो आप उसके परिणाम को बदल देना, या तो उसकी दिशा को बदल देना। या तो परिणाम बदल जाए बच्चों, या दिशा बदल देना। परिणाम या दिशा दोनों में से कोई भी अगर परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कार का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड पूर्व था। कुछ समय बाद बच्चों कार का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम हो गया है। पश्चिम, शायद पश्चिम गलत लिखा हुआ है, जो भी हो क्षमा करना, समझ देना। चलिए, तो कार का वेग 8 मीटर पर सेकंड पूर्व है और था, और कुछ समय बाद कार का जो वेग हो गया वो हो गया 8 मीटर पर सेकंड पश्चिम। अब आप इस कार और इस कार के, दोनों कार के वेग की बात करें, कार एक ही है, मतलब दोनों हम वेग की बात कर रहे हैं। तो पहला वेग था बच्चों 8 मीटर पर सेकंड पूर्व, दूसरा वेग है 8 मीटर पर सेकंड पश्चिम। यानी पहले परिणाम हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड था, बच्चा कुछ देर बाद भी परिणाम हमारे पास कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। परंतु पहले हमारा कार पूर्व दिशा में जा रही थी, अब हमारा कार पश्चिम दिशा में जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, परिणाम दोनों का तो सेम है, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। परंतु जो पहले से कार हमारा पूर्व दिशा में जा रही थी, अब हमारा बच्चों पश्चिम दिशा में जा रही है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि यहाँ जो हमारा कार है उसका दिशा बदल गया है। तो बच्चों दिशा में चूंकि परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे कि हमारा कार का वेग में परिवर्तन हुआ है, हमारा कार का वेग बदल गया है। बात समझ रहे हो? ठीक, चलो और आगे देख लो। मेरा मुद्दा क्या है, हम आप लोगों को बताने क्या जा रहे हैं, हम आपको बताने का यह प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि वेग के पास चूंकि परिणाम और दिशा होता है, तो परिणाम या तो दिशा कोई भी अगर बदल दोगे तो हम कहेंगे कि हमारा वेग में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे और देखो, जैसे हमारे पास कोई कार है, उसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड पूर्व। बच्चों कुछ सेकंड बाद हमारा कार का वेग हो जाता है 15 मीटर प्रति सेकंड पूर्व। अब आप यहां देखोगे कि पहले कार हमारा चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से और उसकी दिशा पूर्व थी। अब हमारा कार चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से और उसकी दिशा पूर्व ही है। मतलब दिशा तो अभी भी कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी पूर्व दिशा में कार चल रही थी, अब भी पूर्व दिशा में चल रही, परंतु पहले परिणाम 10 मीटर पर सेकंड था, अब परिणाम हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ परिणाम में परिवर्तन हुआ, परिणाम चेंज हो गया, बदल गया। पहले कार का परिणाम 10 मीटर पर सेकंड था, अब परिणाम हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर भी हम कहेंगे कि हमारा वेग में परिवर्तन हुआ है। किन कारणों से यहाँ परिवर्तन हुआ है बच्चों? यहाँ हमारा वस्तु का परिणाम ही बदल गया है। और इसके प्रीवियस वाले में क्या हुआ था, दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन हुआ था। यहाँ वस्तु के परिणाम में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन हुआ। चाहे जो भी हो, परिणाम के कारण वेग में परिवर्तन हो या दिशा के कारण परिवर्तन हो, ठीक है, दोनों में किसी भी के कारण क्यों ना परिवर्तन हो, ठीक है। तो जब भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है बच्चों समय के साथ, तो उसी को हम त्वरण कहते हैं। ठीक, चलिए तब हम त्वरण की परिभाषा देते हैं। आखिर हम आप लोगों को इतनी देर से वेग क्यों समझा रहे थे कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो बच्चों वेग में परिवर्तन से ही हमारा त्वरण संबंधित है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है। बच्चों वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब किस दर से, समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है वेग, बच्चों उसी को हम त्वरण कहते हैं। और बच्चों त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं।
और इसका ये सही मात्रक बच्चों त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है हम इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, चलो, तो ये हमारा था त्वरण कि सर वेग में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। जिस दर से वेग में परिवर्तन होगा उस दर को बच्चों हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, और वेग में परिवर्तन सर कैसे होगा, तो अभी बता रहे थे कि अगर आपको वेग में परिवर्तन करना है तो वस्तु के या तो चाल बदल दो या तो दिशा बदल दो। भी का हुआ बच्चों इसलिए थोड़ा डार्क दिखाई देता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है ए जिसका वेग अभी बच्चों है 8 मीटर प्रति सेकंड पूर्व। कुछ समय बाद, मान लेते हैं समय 10 सेकंड, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ समय बाद कार का जो वेग हो गया बच्चों वो हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व। पहले कार का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड पूर्व था, अब कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व हो गया। दिशा देखोगे तो पहले भी पूर्व दिशा में, अभी पूर्व दिशा में कार चल रही है, परंतु वेग में परिवर्तन हुआ है। पहले जो वस्तु का वेग 8 मीटर पर सेकंड था अब हो गया 20 मीटर पर सेकंड, है ना, तो परिणाम के कारण यहाँ परिवर्तन हुआ। यदि हमसे कोई पूछे बच्चों कि आप ये बताओ कि वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो बच्चों वस्तु का पहले से वेग कितना था 8 मीटर पर सेकंड। हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन मतलब परिणाम में कितना परिवर्तन हुआ। दिशा तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ परिवर्तन किस कारण से हुआ, परिणाम के कारण से। तो हम जानना चाहते हैं कि वस्तु के वेग के परिणाम में कितना परिवर्तन हुआ। तो बच्चों पहले से वस्तु का परिणाम कितना था 8 मीटर पर सेकंड, अब वस्तु का वेग कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में परिवर्तन जो हुआ बच्चों, परिवर्तन किसमें परिवर्तन बच्चों, वेग में। तो पहले था 8 अब हो गया 20, मतलब 20 में से 8 गया तो 12 परिवर्तन। 8 था 20 हो गया तो 12 ही तो चेंज हुआ है। तो निकालेंगे कैसे बच्चों, अंतिम माइनस शुरू, अंतिम हो गया 20 और शुरू में था 8, यानी 12 मीटर पर सेकंड पूर्व। ये हमारा परिणाम में परिवर्तन हुआ कि 12 मीटर पर सेकंड वस्तु का वेग बदल गया। सोचिए पहले 8 था अब 20 हुआ तो बदला कितना, चेंज कितना हुआ, 12 चेंज हुआ। निकला कैसे, अंतिम में से शुरू। बात समझ रहे हो, ठीक। और ये परिवर्तन किस दर से हुआ था बच्चों, कितना समय में, 10 सेकंड में। एक और समझा देते हैं, जैसे देखो कोई हमारे पास वस्तु है जिसका वेग ना 50 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में था, और कुछ समय बाद वस्तु का वेग जो है वो हो जाता बच्चा 70 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में। हमसे पूछ रहा है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले से वेग कितना था 50, अब कितना हुआ 70, तो चेंज कितना हो गया बच्चों, बदला कितना। तो बदलने वेग में परिवर्तन जो होता बच्चों, वेग में परिवर्तन आपको जब भी निकालना होगा तो हम अंतिम माइनस शुरू करेंगे, अंतिम वेग में से शुरू वेग घटा देंगे प्रारंभिक वेग, पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन हुआ। तो अंतिम वेग था 70 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग शुरू में वस्तु का वेग था 50 मीटर पर सेकंड, घटा देंगे बच्चों, है ना। तो घटा देंगे 70 में से 50 तो कितना बचा 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हुआ था वो 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग त्वरण पे बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा बच्चों त्वरण, हमने क्या बताया कि वेग परिवर्तन की दर को, बच्चों वेग में परिवर्तन की दर को, कि वेग में परिवर्तन किस दर से हो रहा है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो हम लोग त्वरण का अब सूत्र देखते हैं कि क्या होगा। मान लेते बच्चों, माना कि हमारे पास कोई कार मान लेते फिर से ए है या कोई वस्तु है, ए का जो प्रारंभिक वेग था बच्चों वो था 0 मीटर प्रति सेकंड। टी समय बाद बच्चों इस वस्तु का वेग, यानी वस्तु ए का जो वेग है बच्चों
वो हो गया v मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। वस्तु ए का प्रारंभिक वेग शुरू में वेग था u मीटर पर सेकंड, t समय बाद वस्तु का जो वेग हो गया v मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो u मीटर प्रति सेकंड है बच्चों, इसे हम लोग प्रारंभिक वेग कहेंगे। प्रारंभिक वेग का मतलब शुरू का वेग, कि वस्तु को जब हम शुरू में देखे, प्रारंभ में देखे, उसमें वस्तु का वेग कितना था। v हो गया बच्चों, इसे हम कहते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब वह वेग जो आपने वस्तु को लास्ट टाइम देखा है। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ हम जानना चाहते हैं कि वेग में परिवर्तन निकालिए। तो अगर आप बच्चों वेग में परिवर्तन जानना चाहते हो, तभी हम कुछ देर पहले बताए कि वेग में परिवर्तन कैसे निकालता है। तो वेग में परिवर्तन निकालता है बच्चों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ। हाँ बच्चों, यहाँ पर हमने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, तो इसका ये मीनिंग है कि आप डायरेक्शन ना दोनों में सेम है, इसमें नॉर्थ तो इसमें भी नॉर्थ, इसमें साउथ इसमें भी साउथ। ठीक है। तो वेग में परिवर्तन कितना होगा बच्चों, तो अंतिम वेग माइनस शुरू वेग, ये हो गया बच्चों वेग में परिवर्तन। अब त्वरण की परिभाषा क्या है बच्चों, कि वेग में परिवर्तन की दर को, अब दर का मतलब क्या होता है बच्चों, दर का मतलब होता है मेरे लाल समय के साथ भाग देना, कि किस दर से, किस समय से वेग में परिवर्तन हो रहा है, किस दर से, समय के अनुसार कैसे बदल रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों यदि हम त्वरण का सूत्र लिखे बच्चों, तो वो हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हमारा कितना है बच्चों, v माइनस यू की दर। की दर मतलब समय से भाग देना। जब भी आपको रेट चेंज बोले इंग्लिश में और हिंदी में बोलो की दर को, तो समझिएगा कि समय से भागा दिया जा रहा है। और उस समय से बच्चों जिस समय में ये परिवर्तन हुआ है, तो हमारा ये जो परिवर्तन हुआ है यू से भी चल होने में वस्तु का कितना समय लगा, टी समय, यानी टी समय में हमारा परिवर्तन हुआ है कि वस्तु का चल यू से भी हो गया। तो बच्चों टी से यहाँ भाग दे देंगे, अर्थात एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चों, ए बराबर v माइनस यू बटा 2। अब टी, अब सर इसको परिभाषित कीजिए कि ये लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस शुरू वेग, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन। सर ये क्या है, समय। तो बच्चों हमारा इस तरह से हो गया वेग में परिवर्तन बटा टी से बचा समय, यानी समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हुआ है उस दर को ही हम त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बच्चों, यहां से अगर हम हल करें तो a बराबर v माइनस यू टी, यहां से हो जाएगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी, और यहां से हम v बराबर हल कर दे बच्चों, तो u इस साइड माइनस में था तो इस साइड प्लस में हो गया, और प्लस में ए टी, ये हमारा हो गया बच्चों। जहां v क्या है, जहां v आप लोगों का है बच्चों अंतिम वेग। ठीक, u क्या है बच्चा, u आपका है प्रारंभिक वेग, और बच्चा a क्या है, a है त्वरण, t क्या है, t है समय। कौन समय, वह समय जिसमें हमारा वेग में परिवर्तन भी u से भी हुआ। ठीक, चलिए अब सुनिए बच्चों वेग के बारे में, सॉरी त्वरण के बारे में। ये जो हमारा त्वरण है बच्चों वो एक सदिश राशि है। समझिए कौन राशि है, सदिश राशि। मतलब त्वरण के पास भी बच्चों दिशा होगा और परिणाम होगा। ठीक है, त्वरण हमारा सदिश राशि, इसके पास भी दिशा और परिणाम होता है। तो इसकी दिशा किधर होगा बच्चों, इसका दिशा उधर ही होगा जिसका वेलोसिटी का दिशा होगा। जैसे फॉर्मूला देखिए v माइनस यू बाई टी, तो जिधर वेग का परिवर्तन होगा बच्चों, जिस दिशा में हमारा वेग परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, यानी वेग की दिशा में ही हमारा त्वरण की दिशा होगा। चलिए अब इसके मात्रक पे बात कर लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूला रखना, v बराबर यू प्लस टी एंड a बराबर v माइनस यू बाई टी। इसको पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन, इसको पढ़ते हैं दर, और कहते हैं टोटल त्वरण। चलिए इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों a बराबर v माइनस यू बाई टी, v और v हमारा क्या है, ये भी वेग है, ये भी वेग है। तो बच्चों
मीटर प्रति सेकंड होता है वेग, माइनस इसका मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रक। v हमारा क्या है, अंतिम वेग, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। u क्या है, मीटर प्रति सेकंड वेग है। और t हमारा क्या बचा, समय, तो समय का मात्रक किस सेकंड। तो इस तरह से बच्चों मीटर प्रति सेकंड कैंसल, आ गया 0/सेकंड, यानी त्वरण का मात्रक 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? यस, हमें बिल्कुल दिक्कत लग रहा है, हमें गलत लग रहा है, ठीक है ना। देखो कहाँ गलती की है, जो भी क्या है, वेग है। अब प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग, वेग तो है ना यार। हाँ, तो भी है वेग, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। यू क्या बच्चों, प्रारंभिक वेग, ये भी तो वेग ही है, तो इसका भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और टी क्या है बच्चों, समय। तो आप ये बताओ कि वेग में से वेग घटाओगे, मीटर प्रति सेकंड में से मीटर प्रति सेकंड घटाओगे, तो क्या बचेगा, मीटर प्रति सेकंड बचेगा। अब आटा में सेकंड हजम नहीं ना हुआ, ऐसे कैसे, मीटर प्रति सेकंड में से मीटर प्रति सेकंड घटाना तो कट जाएगा यार, आप बोल रहे हो। चलो ठीक है, देखो मान लेते हैं कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग मान लो कि कुछ है, मान लेते हैं वेग की जगह हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 10 गो बच्चा 5 सेब है, 5 सेब में से बच्चों यदि हम 2 सेब घटा देंगे, 5 सेब में से 2 सेब घटा दें, देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग, तो हम मान लिए कि मेरे पास अंतिम सेब 5 है। अब प्रारंभिक वेग, शुरू में मेरे पास 2 सेब था, बाद में मेरे पास 5 सेब हो गया, तो सेब में परिवर्तन कितना हुआ, 5 - 3। देख लो, हम मान रहे हैं कि मेरे पास शुरू में 2 एप्पल था, बाद में मेरे पास 5 एप्पल हो गया। हमसे कोई बच्चा पूछना चाहता है कि आपके पास एप्पल में कितना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम एप्पल माइनस प्रारंभिक एप्पल, एप्पल के लिए हम ये लिख रहे हैं। तो बच्चा 5 एप्पल में से 2 एप्पल घटा देंगे, 3 एप्पल में परिवर्तन हुआ, 3 एप्पल चेंज हो गया। अभी बताओ 5 सेब में से 2 सेब अगर हम घटा दें बच्चों, ठीक है ना, तो 5 सेब में से अगर हम 2 सेब घटा दें तो बचेगा कितना, 3 लड्डू। 5 सेब में से 2 सेब गया तो 3 लड्डू बचेगा। अरे 5 सेब में से 2 सेब घटाओगे तो 3 लड्डू बचेगा कि 3 सेब बचेगा। उसी तरह से मीटर प्रति सेकंड में से मीटर प्रति सेकंड घटाओगे तो क्या बचेगा, मीटर प्रति सेकंड बचेगा। अब आपके पास 10 लीटर तेल है, चलो 10 लीटर पेट्रोल है, अब 10 लीटर पेट्रोल में से आप 4 लीटर पेट्रोल घटा दिए तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो कहोगे क्या कि 6 किलोमीटर बचेगा। चलो ठीक है, 6 किलो आपके पास रसगुल्ला बच जाएगा। क्या पढ़ा रहे, तो हम यही तो बोल रहे हैं कि 10 लीटर पेट्रोल में से 4 लीटर पेट्रोल घटाओगे तो 6 लीटर पेट्रोल बचेगा। मतलब पेट्रोल में से घटाएंगे पेट्रोल को तो पेट्रोल ही तो बचेगा। उसी तरह से मीटर प्रति सेकंड में से मीटर प्रति सेकंड घटाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड बचेगा। बात समझे? ठीक, अच्छा है, चलिए आगे सुनिए। तो बच्चों हमारे पास हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब बच्चों बट्टा में सेकंड है, वो बट्टा में पहले से सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड यानी सेकंड गुना सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ना एक फील है, ठीक है, एक मीनिंग है, और इस मीनिंग को समझोगे तो आपको त्वरण का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक, क्या मीनिंग है हम बताते हैं। चलो मान लेते हैं बच्चों कि कोई वस्तु का त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच्चों एक इस वस्तु का त्वरण है, तो इसमें बहुत अच्छा फील है, और उस फील से ये आपको त्वरण की परिभाषा आ जाएगा, है ना। देखो कैसे बच्चों, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है बच्चों कि वस्तु का त्वरण है 5 मीटर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, प्रति सेकंड प्रति सेकंड। यस, कुछ देर पहले ऐसा ही तो था, मीटर प्रति सेकंड, अब बट्टा में था सेकंड, तो इसी को हम लिख सकते थे बच्चों मीटर प्रति सेकंड एंड प्रति सेकंड, इसी को हम लिखेंगे या तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है 5 मीटर प्रति सेकंड
सर इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है बच्चों कि प्रति मतलब एक होता है, 1 सेकंड में वस्तु का वेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। बात समझे हो तो यस बोलो, नहीं समझे हो तो फिर से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु का जो चाल था वो 8 मीटर पर सेकंड था, मान लेते हैं, और आपने बोला कि वस्तु का त्वरण था 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या मीनिंग हुआ कि 1 सेकंड में वस्तु का चाल में कितना परिवर्तन होगा? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 8 मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु चल रहा था, 1 सेकंड बाद आप देखोगे, और हाँ इसका त्वरण आपको बोल दिया गया था कि कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड बाद वस्तु का पता है वेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा? पहले से था 8, अब 5 बदल गया तो 8 5 13 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए एक और मीनिंग समझा देते हैं। जैसे किसी वस्तु का बच्चा त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वो वस्तु मान लेते हैं कि वस्तु का जो चाल है वो चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, और उसका बोल दिया है कि त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले त्वरण का मीनिंग समझे कि वस्तु का त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वस्तु का त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मीनिंग कि 1 सेकंड में वस्तु का जो चाल में परिवर्तन होगा वो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु के चाल में परिवर्तन हो जाएगा 1 सेकंड में। अब हमारा वस्तु का चाल कितना था? 15 मीटर पर सेकंड। अब हम पूछे कि सर 2 सेकंड अगर वस्तु चलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो ये बताइए कि इसका वेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो ये बता बच्चों कि 1 सेकंड में वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना होगा बच्चा? 2 गुना 10 मीटर पर सेकंड, यानी कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। पहले से चाल कितना था बच्चा? 15 मीटर पर सेकंड। अब 20 परिवर्तन हो गया, तो 20 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? 35 मीटर पर सेकंड। बात समझे हो तो यस बोलो। यस। चलिए अब हम लोग बच्चों कुछ न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। हाँ एक चीज और बच्चों, अगर आप त्वरण का प्रैक्टिकल मीनिंग जानना चाहते हो कि सर हमें त्वरण प्रैक्टिकल में कहाँ देखने को मिलेगा, तो बता देते हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर रुका हुआ रहता है बच्चों, तो उस समय वस्तु का वेग यानी चाल 0 होता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन बस चलना शुरू करता है ना प्लेटफॉर्म पर से, स्टेशन पर से, प्लेटफॉर्म पे थोड़ी ही रहता, स्टेशन पे रहता ना, तो स्टेशन पर से जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करता है, तो जब तक उसका वेग में परिवर्तन होगा, कहने का मतलब है कि जब तक उसका वेग बढ़ेगा, जब तक वस्तु का चाल बढ़ेगा, जब तक चाल बढ़ रहा है तब तक वस्तु में त्वरण मौजूद होगा। एग्जैक्टली उसी तरह से लास्ट में हम जानते हैं कि जब स्टेशन आता है तो ट्रेन का स्पीड घटता है, ड्राइवर उस पर ब्रेक मारता है, तो ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो बच्चों जहां से ड्राइवर ने ब्रेक मारा है वहां से लगातार जब तक ट्रेन ना रुक जाए तब तक वस्तु का वेग अगर घट रहा है तो सभी जगह बच्चों वस्तु का वेग वस्तु में त्वरण होगा। मतलब वस्तु में त्वरण कब कब होगा? एक तो उस समय जब वस्तु का स्पीड बढ़ेगा, जब तक बढ़ेगा, और दूसरा उस समय बच्चों जब वस्तु का स्पीड लगातार घटेगा। यस, एक समय आओ वस्तु बच्चों जब स्टेशन से चलेगा तो लगातार तो उसका स्पीड बढ़ेगा, जब स्टेशन आएगा तो लगातार उसका स्पीड घटेगा रुकने के लिए। बीच में क्या होता है? बीच में बच्चों हमारा जो ट्रेन होता है वो एक समान चाल से चलता है, और जब वस्तु एक समान चाल से चले तो समझना कि उसमें त्वरण नहीं है। क्यों नहीं त्वरण है? क्योंकि त्वरण का मतलब क्या होता है कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन तो तब होगा जब वस्तु का लगातार स्पीड बढ़ेगा, तब ना उसका परिणाम बदलेगा, या तो वस्तु का लगातार स्पीड घटेगा, तो लगातार स्पीड बढ़ेगा उस समय त्वरण होगा, और लगातार स्पीड घटेगा उस समय त्वरण होगा। अब बीच में त्वरण नहीं होगा, उसको हम एक समान चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये ट्रेन है, मान लो ड्राइंग करने नहीं आता है ना। अब स्टेशन पर से ट्रेन चला तो लगातार मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक इसका स्पीड ट्रेन के यहां तक बढ़ा, तो यहां से लेके यहां तक बच्चों इसको हम त्वरण कहेंगे। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक एक समान चल गया से चला, और यहां से बच्चों बाद में लगातार यहां तक ट्रेन का स्पीड घटा क्योंकि इधर नया स्टेशन आया, न्यू स्टेशन, तो ब्रेक मारा, तो यहां से लेके यहां तक ट्रेन का स्पीड लगातार घटता गया,
तो इस समय जो वस्तु में त्वरण होगा बच्चों, त्वरण होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है। पहले से होगा 100, फिर होगा 90, 80, 70, 0, क्योंकि लास्ट में घट रहा है। तो इस समय जो हमारा त्वरण होता है बच्चों, उस त्वरण को हम मंदन कहेंगे। मंदन क्यों? क्योंकि इस समय वस्तु का स्पीड घट रहा है। और इस समय जो त्वरण आएगा बच्चों, वो आपको निगेटिव त्वरण आएगा। और इस समय जो आएगा बच्चों, वो पॉजिटिव आएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा त्वरण सदिश राशि है, और सदिश राशि बच्चों निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो निगेटिव त्वरण का क्या मतलब है? जब भी त्वरण का मान निगेटिव आए तो आप इसे एक ही मतलब निकालना कि वस्तु का वेग घट रहा है, बस। और निगेटिव त्वरण जब आएगा तो उसको हम मंदन कहेंगे। जब आपको पॉजिटिव त्वरण आएगा तो इससे आप ये निष्कर्ष निकालना कि वस्तु का वेग लगातार लगातार बढ़ रहा है। ठीक, चलिए हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसका कमेंट करना। बच्चों, आप मान लेते हैं कि आपके घर में पंखा लगा हुआ है। अब पंखा को स्विच ऑन करना, जब वो चलना शुरू करेगा उस समय तो लगातार पंखा का स्पीड बढ़ेगा। कुछ समय बाद, करीब करीब 1 मिनट 2 मिनट बाद, जब पंखा लगातार एकदम एक समान चाल से घूमेगा बच्चों, उस समय आप बताना उस वस्तु के, उस पंखा में त्वरण है या नहीं है। हम कब की बात कर रहे हैं? जब एक समान चाल से चलने लगेगा पंखा तब। यस, हालांकि जब पंखा को बंद कर दोगे तो उसका लगातार स्पीड घटेगा, उसमें भी त्वरण होगा। और शुरू में ऑन करोगे उस समय भी त्वरण होगा, क्योंकि लगातार स्पीड बढ़ेगा। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वस्तु एक समान चाल से चलेगा। कमेंट करके बताना कि उसमें त्वरण होगा या नहीं होगा, और क्यों होगा बच्चों ये भी बताना कि होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। यस, चलिए अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखना, जब भी कोई वस्तु बोले ना बच्चों कि कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया है, तो उस समय उसका प्रारंभिक चाल U 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो चलना प्रारंभ किया है, इसका मतलब चलने से पहले वो रुका हुआ था। उसी तरह से कोई वस्तु चल रहा है, अब बोले कि वो जाकर रुक गया है, तो बच्चों उसका अंतिम चल 0 लेना। प्रारंभिक चल 0 कब लेंगे? जो बोलेगा कि वस्तु चलना शुरू किया। अंतिम चल कब लेंगे? जो बोलेगा कि वस्तु गया और कुछ देर बाद जाके विराम अवस्था में आ गया, मतलब जब आप देखे थे तो उस समय वो चल रहा था और फाइनली जाकर रुका है, उस समय अंतिम वेग 0 लेगा। हम मानते हैं बच्चों की वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, फिर भी हम ना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के कंसेप्ट में आपको कमियां रह जाए। ठीक है, 9th भी बच्चों एक अच्छा स्टेज होता है, क्योंकि 9th क्लास के हम लोग इंग्लिश में हाई स्कूल बोलते हैं। हाई स्कूल मतलब उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय मतलब उच्च शिक्षा। यहाँ रखने की हम लोगों के पास कैपेसिटी खत्म हो जाता है। यही वो स्टेज है जहाँ से हम लोग फिजिक्स को समझना शुरू करते हैं, फील करना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए तो आइए हम लोग त्वरण की बात कर लेते हैं। तो त्वरण की परिभाषा हो गई बच्चों V माइनस U बटा T, और हम लोग V बराबर इसी से फॉर्मूला निकाले U प्लस AT। ठीक है ना? तो पहले हम इस फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो स्टार्ट करें। चलिए, कहता है किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करें और बनाएं। यस, चलिए बनाएं। हाँ ठीक है, चलो किसी वस्तु का वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। कितना समय में हुआ? 5 सेकंड। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप शुरू में देखें तो 10 सेकंड था, तो शुरू मतलब प्रारंभिक चाल, तो प्रारंभिक चाल हमारे पास हो गया बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना था बच्चों? समय हमारे पास 5 सेकंड। 5 सेकंड देखते ही देखते वस्तु का चाल हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चा ये हमारे पास हो गया अंतिम चाल 40 मीटर प्रति सेकंड। अब देख सकते हो शुरू में वस्तु का चाल 10 था, फिर 40 हो गया, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले 10 था, परिणाम बदल के 40 हो गया। वेग में परिवर्तन हुआ तो त्वरण तो हो गए, तो कितना होगा? आओ निकाल लेते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या है सर? वेग में परिवर्तन की दर V माइनस U बटा T। चलिए अंतिम वेग बच्चा 40, शुरू वाला वेग बच्चा 10, कितना समय में? 5, तो वेग में परिवर्तन 40 में से 10 गया तो 30 बटा 5 आया कितना? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस, तो हमारा बच्चों त्वरण आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर स्टॉप नहीं करते हैं कि बच्चों जी त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड आया,
स्क्वायर, इसका जो मीनिंग बताए हैं उस मीनिंग से हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है। अगर नहीं हुआ बच्चों तो मुस्कुरा देना यार, और क्या। चलो हमारे पास त्वरण कितना था, आया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीनिंग क्या बताए थे त्वरण का, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों वस्तु का त्वरण है 6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में वस्तु का वेग में जो परिवर्तन होगा वो होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो शुरू में वस्तु का वेग कितना था बच्चा, 10 मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड। ये बताओ बच्चों कि वस्तु के सेकंड तक चला 5 सेकंड तक, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ 5 सेकंड तक। तो बच्चों 1 सेकंड में वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चा 5 सेकंड में कितना परिवर्तन हो जाएगा सर, 1 सेकंड में यदि 6 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन होगा तो 5 सेकंड में 5 गुना 6 मीटर प्रति सेकंड, मतलब बच्चों 30 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों शुरू में वस्तु का चल कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड में कितना बढ़ गया बच्चों, परिवर्तन हो गया 30, तो टोटल उसके पास 40, स्पीड कितना हो गया बच्चों 30 10 40 मीटर प्रति सेकंड। अब देख सकते हो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूफ है। अंतिम में 40 मीटर प्रति सेकंड, परिवर्तन 5 सेकंड में, शुरू हुआ 10 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, चलो ठीक है, इस बार ना खुद ट्राई करना। और जब भी बैठा करो बच्चों तो अपने साथ कॉपी कलम पेन लेकर बैठा करो, ठीक है ना, कह देते हैं। चलो हाँ, तो बच्चों एक नया क्वेश्चन देते हैं, बनाना वीडियो को पॉज करके। कहता है किसी का कार का वेग 60 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड में हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात करें कार का। चलो वीडियो को पॉज करो, आंसर कमेंट करो जल्दी। चलो ठीक है, बनाए। किसी वस्तु का कार 60 मीटर प्रति सेकंड था, इसका मतलब आप शुरू में देखें ना तो वस्तु का चाल था 60 मीटर प्रति सेकंड। फिर बच्चों 60 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है कुछ समय बाद, और समय दे दिया कि किस सेकंड में, 10 सेकंड बाद, यानी 10 सेकंड तक आप कार को देखते रहे। तो चाल शुरू में 60 था, अब हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा अंतिम चाल, क्योंकि शुरू में देखे थे 60, 10 सेकंड बाद 20, मतलब अंतिम चाल हमारे पास हो गया बच्चा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अभी समय देखो, शुरू में चाल 60 था, अंतिम में 20, तो 60 से हो गया 20, इसका मतलब इस बार गाड़ी का स्पीड घट रहा है। यस, चलिए त्वरण चाहिए ना, तो त्वरण के लिए क्या होता है, v माइनस u बटा t होता है। चलिए अंतिम वेग बचा 20, शुरू का वेग 60, कितना समय परिवर्तन, 10 समय में, तो 20 में से 60 गया माइनस 40 बटा 10, आया कितना, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी कुछ बता रहे थे कि माइनस आएगा तो क्या, माइनस का क्या अर्थ है, यस माइनस का यही अर्थ है बच्चों कि गाड़ी का स्पीड घट रहा है। तुम देख भी सकते हो, शुरू में गाड़ी का स्पीड 60 था, अब हो गया 20, घट गया। ठीक, चलिए इससे भी क्वेश्चन ला दे, मीनिंग निकाल गया। चलो ला रहे हैं, देखो आपके पास त्वरण कितना आया, आया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ कि वस्तु का वेग में जो परिवर्तन हो रहा है -4 मीटर प्रति सेकंड। माइनस क्या बता रहा है, माइनस केवल बता रहा है कि वस्तु का वेग घट रहा है, और कुछ नहीं, नथिंग, बस। मतलब 1 सेकंड में वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 सेकंड। 1 सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों वस्तु कितना समय तक चल, 4 सेकंड। यदि 1 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड बदल रहा है, तो बताओ 10 सेकंड में कितना बदलेगा, तो 10 गुना 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 10 चौ 40 मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। शुरू में चाल कितना था बच्चों, 60, बदला कितना, 40, लेकिन ये बार चूंकि त्वरण माइनस है, मतलब इतना कम गया है, घट गया, तो 60 में से आप 40 घटा लो, देख लो आपके पास अंतिम वेग आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस फार्मूला पर आप कुछ हम लोग देख लेते हैं, v बराबर u प्लस टी, दोनों एक ही फार्मूला है, एक ही से ड्राइव हुआ, ठीक है ना। हाँ, कहता है कोई वस्तु
विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया है। पांच सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, बनाइए। हाँ हम बना रहे हैं। चलो, कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू किया, प्रारंभ किया, मतलब चलना प्रारंभ किया। विराम अवस्था मतलब वो रुका हुआ था। तो बच्चों हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि जब वस्तु चलना शुरू करेगा तो उसका प्रारंभिक चाल 0 होगा। जब भी कोई वस्तु बोले ना कि विराम अवस्था से चलना शुरू किया है, प्रारंभ किया है, तो समझे कि उसका प्रारंभिक चाल 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रारंभ किया, उससे पहले वो रुका हुआ था। चलिए फिर पूछ रहा है कि 5 सेकंड बाद, हमारे पास समय दे दिया है कि 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है बच्चों वेग, और हाँ बोल दिया है कि वस्तु का त्वरण अभी त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। वस्तु का त्वरण बोल दिया कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों हमारे पास त्वरण दे दिया गया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए तो वेग बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि u प्लस AT होता है। u प्रारंभिक वेग 0, a यानी त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t समय 5 यानी बच्चों 0 प्लस 10 50 यानी 50 मीटर प्रति सेकंड वस्तु का वेग आ गया। ठीक, अब इसका मीनिंग से भी तुम चाहो तो निकाल सकते हो, मीनिंग से भी हम निकाल के दिखा देते हैं। देखो वस्तु का त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन होगा 1 सेकंड में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों वस्तु कितना समय तक चला, 5 सेकंड तक। तो 5 सेकंड में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 5 गुना 10 यानी 50 मीटर प्रति सेकंड। ये बताओ शुरू में वस्तु का चल कितना था बच्चों, 0 से चलना शुरू किया था, 0, और इसका बढ़ कितना गया 50 5 सेकंड में। तो 0 में 50 जोड़ दो यानी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यस, चलो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं बच्चों। कहता है कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था, वह 2 सेकंड के बाद रुक जाता है, तो त्वरण निकालना है। चलो त्वरण ज्ञात करना है, बना लो। चलो वस्तु कितना चल से चला था बच्चों, 10 मीटर प्रति सेकंड से। ये हो गया हमारा प्रारंभिक चल। कितना समय तक चला, समय दिया हुआ 2 सेकंड तक चला। उसके बाद क्या हुआ, वस्तु रुक जाता है, मतलब विराम के अवस्था में आ जाता है। विराम के अवस्था में आ जाता है बच्चों, उसका मतलब उसका वेग कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। कौन वेग, अंतिम वेग। हमें निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या जानते हैं, v माइनस u बटा t। अंतिम चाल 0। अंतिम क्यों 0 लिए, क्योंकि वस्तु रुक गया मतलब 0, विराम के अवस्था में आ गया। तो 0 माइनस 10 बटा 2 यानी माइनस 10 बटा 2 यानी माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसी के साथ त्वरण का आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।